अडानी हिंडनबर्ग विवाद के बीच संसद के बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही, जबकि विपक्ष ने अडानी समूह के शेयरों में गिरावट पर सरकार की प्रतिक्रिया मांगी। सरकार ने पिछले 8 वर्षों में सरकार की जो उपलब्धियां थी उसको गिनाई, लेकिन विपक्ष के सवालों को टालने की कोशिश की। ट्रेजरी बेंच से यह पीएम मोदी थे जिन्होंने अपनी सरकार का बचाव करने का जिम्मा संभाला था। बुधवार को पीएम लोकसभा में बोले थे। यहाँ पीएम का जो भाषण था वह राहुल गांधी के सवालों के जवाब के रूप में देखा गया। वहीं राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेने का काम किया। राज्यसभा में उनका भाषण विपक्ष पर तीखा हमला था। पीएम लगभग 1.5 घंटे तक बोले। हालांकि पीएम के भाषण के दौरान विपक्ष ने अपनी नारेबाजी और हाहाकार करना जारी रखा। विपक्षी सांसदों ने जमकर मोदी अडानी के खिलाफ नारे लगाए। प्रधानमंत्री भी असहज दिखाई दिए। पीएम मोदी नारेबाजी को नजरअंदाज करने और अपने भाषण को जारी रखने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हालांकि एक ब्रेकिंग पॉइंट था जहां पीएम भी अपना आपा खोते हुए दिखाई दिए और विपक्ष पर पलटवार करते हुए पाए गए। छाती ठोक कर उन्होंने कहा कि देश देख रहा है एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। मैं देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने निकला हूं। आप भी सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा। देश देख रहा है, देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति पीएम ने राज्यसभा में भी ऐसा कुछ कहा जिसने सबका ध्यान खींचा। आमतौर पर कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब भी हमारी सरकार द्वारा नेहरू का उल्लेख नहीं किया जाता तो कांग्रेस पार्टी परेशान हो जाती है। अगर वे इतने ही महान थे तो कोई नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाता। पीएम मोदी के निशाने पर सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी थे और प्रियंका गांधी थे। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के परदादा हैं, प्रधानमंत्री ने उनके बारे में बोलते हुए कहा कि पीएम जवाहरलाल नेहरू का नाम लेते हुए कांग्रेस से कई तरह के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा। उन्होंने संसद में पूछा कि नेहरू सरनेम रखने में से क्या शर्मिंदगी है। अभी सुनिए पीएम मोदी ने नेहरू सरनेम पर क्या कुछ कहा। 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे है। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने से, क्या शर्मिंदगी है। इतना बड़ा महान व्यक्तित्व अगर आपको मंजूर नहीं है, परिवार को मंजूर नहीं है और हमारा हिसाब मांगते रहते हो। आदरणीय सभापति जी, पीएम के बयान से राज्यसभा में हंगामा मच गया क्योंकि कांग्रेस सांसदों ने पीएम मोदी द्वारा दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई। अब जानते हैं HW न्यूज का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। प्रधानमंत्री पद के लिए पूरे सम्मान के साथ मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह के अपमानजनक तरीके से बोलना प्रधानमंत्री पद को शोभा देता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि क्या इस टिप्पणी का विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों से कोई लेना देना है। क्या विपक्षी सांसदों पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना प्रधानमंत्री के पद को शोभा देता है। संसद कोई राजनीति रैली या सड़क पर जुबानी जंग तो नहीं है, यह लोकतंत्र का मंदिर है। कम से कम सदन के नेता, विपक्ष के नेता और कैबिनेट मंत्रियों और सदन के स्पीकर से कुछ
आचरण की अपेक्षा की जाती है। उन्हें बोलते समय संयम बरतना होगा या कम से कम अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना होगा, क्योंकि यह अन्य सांसदों के लिए एक मिसाल पेश कर रहे होते हैं। और राहुल गांधी या गांधी परिवार के किसी अन्य सदस्य को नेहरू उपनाम कैसे मिलेगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी प्रियदर्शनी, या लोकप्रिय रूप से उन्हें इंदिरा के नाम से जाना जाता था। उन्होंने फिरोज गांधी से शादी की, इसलिए उन्होंने अपने पति का सरनेम लिया और इंदिरा गांधी बन गई। अब उनके बेटों की पत्नी और बेटे के बच्चों को गांधी उपनाम विरासत में मिला है, वे नेहरू सरनेम का उपयोग कैसे करेंगे? अब अगर पीएम यह कहना चाहते हैं कि चूंकि कांग्रेस नेहरूवादी विचारधारा को मानती है, इसलिए गांधी परिवार को उपनाम यानी सरनेम नेहरू का उपयोग करना चाहिए, तो कुछ और बातों को लेकर भी बहस की जा सकती है। क्या गोलवलकर की आरएसएस की विचारधारा का पालन करने वाले भाजपा नेता उस सरनेम को अपनाएंगे या उन्हें शर्म आती है? क्या वे गोडसे सरनेम का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि कुछ सांसद गोडसे की तारीफ करते हुए भी पाए गए, या उन्हें सार्वजनिक रूप से गोडसे सरनेम से शर्म आती है? इस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। मुद्दा यह है कि क्या यह सवाल संसद में पूछने लायक थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूछा? सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री होने के नाते पीएम का समय का एक एक सेकंड, एक एक मिनट बेशकीमती होता है। उनके फैसले, उनकी हरकतें जमीन पर बदलाव लाती हैं, क्योंकि वे देश के नेता हैं। अक्सर सरकारें जीडीपी में बढ़ोतरी का श्रेय लेती हैं। मोदी सरकार के मामले में श्रेय पीएम मोदी को दिया जाता है। 2022-23 में भारत की नॉमिनल जीडीपी 273 लाख करोड़ दर्ज की गई थी। अगर आप एक साल में भारत की जीडीपी में हुई बढ़ोतरी से एक मिनट में जीडीपी की बढ़ोतरी का औसत निकालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पीएम ने एक मिनट में विपक्ष की तर्कहीन आलोचना कर कितना पैसा वेस्ट किया। खैर, इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।